नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 19 सितंबर और आज से ही राजद की सदस्यता अभियान शुरू होने वाली है और उसके बाद तेजस्वी यादव दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं जमीन सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, वहीं इसके अलावा स्मार्ट मीटर को लेकर आज कांग्रेस रोड पर उतरने वाली है। वहीं हम आगे बात करेंगे, शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि आखिर कब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर, एक मिस कॉल दीजिए और बीजेपी का सदस्य बन जाइए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आज से सर राजद की सदस्यता अभियान शुरू होने वाली है, कहां से शुरू होगी सर? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पिछले दिन बिहार के अपने जन यात्रा में थे, यात्रा करके नजर आए। वो फीडबैक लिया, उसके बाद से ही यह तैयारी थी कि तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जो बीचन पटेल पथ पर है वहां पर आज आकर के वो सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। और देखिए, तेजस्वी यादव पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जहां शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपनी बिटिया, बड़ी बिटिया जो है मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र से इस बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं, उनके सरकारी आवास से जो है सो वहां पर वो शुभारंभ करेंगे। तो दिल्ली और पटना दोनों जगह पर आज देखिए राजद का एक बड़ा सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और इसके लिए जो सो पूरी तैयारी कर ली गई है। और एक समारोह कह लें तो एक बड़े बड़े समारोह की भी आज से शुरुआत। और राजद इस बात को समझ रहा है या समझ रहा है इसको, और पूरी तौर पर आप समझिए कि वह जान रहा है कि इस बार का जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, यह जो है सो ट्रायंगुलर फाइट होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक तरफ इंडिया ब्लॉक, राजद, महागठबंधन, और दूसरी तरफ आपको एनडीए होगा, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो उसमें है वो, उसमें जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी तमाम, और एनडीए फोल्ड के है। और तीसरी तरफ आप देखिएगा जो त्रिकोणात्मक ट्रायंगुलर फाइट की हम बात करते हैं, उसमें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज होगी। तो इस लिहाज से तेजस्वी की भी तैयारी उतनी ही मजबूत है। वही किलेबंदी करने के लिए वह जो क्यों कहा जाता है कि देखिए, कार्यकर्ता ही किसी दल की बैकबोन कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो वह उसी को मजबूत करने की कवायद में तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जो दोनों पटना और दिल्ली में, जो हम कह रहे हैं दिल्ली और पटना दोनों आज एक साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? आरजेडी के सदस्यता अभियान से। लेकिन सर, इस बीच प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, जो अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। वो प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। क्या करने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, और 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी एक नए तेवर और कलेवर के साथ दिखाई पड़ेगी, जो कि बिहार में एक नया राजनीतिक भूचाल हम कहें तो वो उसकी तैयारी है। उसी क्रम में प्रशांत किशोर ने एक नई बात कह दी है। उनकी पार्टी की ओर से एक नई तैयारी की जा रही है कि जो उनके जो उम्मीदवार होंगे, अगर चुनाव जीतते हैं और जन आकांक्षा के अनुरूप अगर यदि परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनको जो है सो राइट टू रिकॉल। ये क्या है सर? राइट टू रिकॉल में मतदाताओं को किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे जो जीतेंगे वो निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की जो है सो, माने बैक करने का, हटाने का जो है सो अनुमति देता है। तो यही होगा, और ये हमको लगता है कि देश में पहली बार ऐसा कोई दल, कोई संगठन करने जा रहा है कि राइट टू रिकॉल अपने संगठन में वह उसको ऐड ऑन करेगा, वह उसको जोड़ेगा। और तब जाकर के आप देखिए, एक बड़ी बात, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से उसमें, प्रशांत किशोर जो भी काम करते हैं उसका एक मैसेज होता है तमाम दल के लिए, लाउड एंड क्लियर मैसेज अगर हम कहें तो। यह करके प्रशांत किशोर ने एक राइट टू रिकॉल की बात कहकर के एक नई जो है सो बहस पूरे राजनीतिक गलियारे में छेड़ दी, निश्चित रूप से।
तो यह प्रशांत किशोर की अपनी यूएसपी है, अपनी बात है, और कितनी मजबूती से वो बात कहते हैं, इस बात को समझने की बात है कि कैसे राइट टू रिकॉल करना मामूली बात नहीं है, लेकिन वह जो अपने जो 2 अक्टूबर से जो उनकी पार्टी का जो स्वरूप बनेगा, उसमें निश्चित रूप से जो बात छन करके आ रही है जनसुराज से कि वह राइट टू रिकॉल को उसमें जोड़ने जा रहे हैं, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे कह दिया है, वादा निभाइए नहीं तो बैक टू पवेलियन जाइए। वही हम आगे बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर। मंत्री दिलीप जायसवाल सर कह रहे हैं कि गोपनीय तरीके से आईएएस गांव गांव घूम रहे हैं। देखिए, जो दिलीप जायसवाल हैं वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, इस लिहाज से जो विभाग की तैयारी है उसको ऐसे समझिए, विभाग की तैयारी क्या है जमीन सर्वे को लेकर के, कि कहीं पर आपको कोई गड़बड़ी, कोई राजस्व कर्मी या अंचलाधिकारी या कोई भी उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए प्रावधान के तहत जो विभागीय प्रावधान है, जो नॉर्म्स है, जो नियम है, कायदा है, कानून है, उसके तहत आपको दंडित किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए आप टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर वाली जो बात होती है वह आपको जहां भी दिखाई पड़ेगा, जहां पर भी होगा, थोड़ी सी भी है, और दिलीप जायसवाल ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, और उसको लेकर के जो शिकायतें मिल रही है उस शिकायत पर जो माने कार्रवाई भी हो रही है। इवन आप ये समझिए कि शनिवार के दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बंद रहता है, उस दिन भी ऐसे जो जिन पर आरोप है, जो पदाधिकारी, जिस अधिकारी पर, उन पर भी विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जा रही है। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो है सो एक जो 12 दस्तावेज की बात कही जा रही है कि 12 दस्तावेज जो है सो आपको ऑनलाइन जो है सो आप डालिए, उसमें आपको जो वेबसाइट है उस पर आपको बिहार भूमि .बिहार गवर्नमेंट.इन पर आप जाकर के उसको लोड करिए, और इस पर आपको जो भी दस्तावेज है वह आपको ऑनलाइन दिखाई पड़ेगा। ऑनलाइन आप उसको लोड कर सकते हैं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ है। और उसमें 12 तरह का जो चीज है, 12 दस्तावेज आपको मिल जाएगा। अब जैसे उसमें क्या क्या है 12 में बता देते हैं। उसमें कैडेस्ट्रल खतिहान है, वाद अभिलेख है, राजस्व मानचित्र है, दाखिल खारिज पंजी है, बंदोबस्त अभिलेख है, चकबंदी अभिलेख है, भू अर्जन अभिलेख है, सीलिंग पंजी है, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं पर भी इधर उधर दौड़ने की या राजस्व कार्यालय या डायरेक्टरेट निदेशालय राजस्व भूमि पर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। और राजस्व विभाग ने इसके लिए एक मजबूत पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल की मदद से जमीन से जुड़ी यह जो 12 तरह का दस्तावेज जो हम आपको चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन माने आप निकलवाई जा सकती है, आप ऑनलाइन आप उसको ले सकते हैं। लेकिन तो सर देखिए, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो घूसखोर अधिकारी हैं उनको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आईएएस अधिकारी को उतार दिए हैं मैदान में। देखिए, ऐसा है कि जो रिश्वतखोर या रिश्वतखोर कथित तौर पर लेने की बात जो आ रही है, तो वो उसमें निश्चित रूप से हम पहले ही बताए कि विभाग की ओर से उस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है और ऐसे कई अधिकारियों को दंडित किया जा रहा है। अब जो बात कही जा रही है कि वह देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कई अधिकारियों को कई जिलों में जहां जहां पर लैंड सर्वे का काम शुरू हो चुका है, वहां पर गुप्त तरीके से जाकर के देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, और क्या क्या जो है सो त्रुटियां हैं, हाँ, क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अब देखिए, खेसरा खतिहान या आपको जो है सो फैमिली ट्री, पारिवारिक, वो सब में अब कहीं पर ऐसा भी नहीं है कि आपको नोटरी एफिडेविट कराना है या किसी से आपको टेस्ट कराना है, यह सब कुछ नहीं करना है, आपको सारा झंझट खत्म। हाँ, वो भर करके आपको सिर्फ दे देना है। तो यह सब, और कहीं से भी आप देश के किसी कोना में रहिए, विदेश में रहिए, आप अपनी जमीन, जब आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे की जब काम समाप्त हो जाएगा, आप अपनी जमीन को आप एक क्लिक में देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि विभाग की ओर से कोई भी कट ऑफ डेट, या जिसको ऐसे कह ले, कट ऑफ डेट का मतलब ये कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है कि फलना ही दिन तक, फलना ही तिथि तक वह जो है सो आप
आवेदन कर सकते हैं या सब कुछ आप जो दिलीप जायसवाल ने इसको लेकर क्लियर कर दिया है सब कुछ। ये एकदम स्पष्ट है, पूरी क्लियरिटी के साथ है, उसमें कहीं कोई मंत्री नहीं, मंत्री ने कई दफा, और देखिए इतना ही नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि इसके लिए कई सोशल मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से लगातार जो है सो विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, सो दैट कि लोग अवेयर हो जाएं कि क्या क्या देना है और क्या क्या नहीं देना है। तो यह सब बात, अब इससे क्लियरिटी, इससे स्पष्टता तो हम नहीं समझते हैं कुछ होगा। अब उसके बावजूद कोई सरफुटौल की बात हो रही है तो दैट इज डिफरेंट, वो अलग विषय है। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से स्पष्टता के साथ एक एक बिंदुवार चीज को पब्लिक डोमेन में डाला रख दिया है। सर वही बात कर लेंगे, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल तो छिड़ा हुआ है, ऐसे में आज कांग्रेस भी सड़क पर उतरने वाली है। देखिए निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर जो है एक समस्या है, और ये समस्या एक छोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या है। इसको ऊर्जा विभाग को इसको गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं या छोटे आय वाले हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, यह इसको लेकर के पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर देखिए मीटर को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर कितना बवेला, कितना बवाल ग्रामीण इलाकों में मचा हुआ है, शहर के इलाकों में मचा हुआ, हाय तौबा कर रहे हैं, विभाग दौड़ रहे हैं, विभाग से आ रहे हैं, किसी का राशि किसी का खत्म हो जा रहा है बीच में, रोड पर उतर गई है। हाँ, जनता रोड पर उतरी हुई है। और देखिए यही एक, तो ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको कांग्रेस आज जो है सो सड़क पर माने मार्च कर रही है, सड़क पर लेकर के इस मुद्दे को आ रही है। और यही नहीं, पहली बार ये कांग्रेस तो मान लीजिए विपक्ष की पार्टी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप दबी जुबान से, आप सत्तारूढ़ दल के भी नेताओं से पूछिएगा तो रूलिंग पार्टी के नेता भी दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। देखिए ऑन कैमरा भले ना बोले, लेकिन ऑफ कैमरा आप बोलिएगा, उनकी भी पीड़ा वही है जो हम लोग बता रहे हैं, जो आम और आवाम की पीड़ा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो वह एक बड़ी समस्या है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो विधानसभा, इसमें अगर यदि सरकार नहीं सचेत हुई, नहीं संवेदनशील हुई, तो इसका देखिए कहीं ना कहीं उसका आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, और इम्पैक्ट इसका अच्छा नहीं होगा चुनाव के समय आपको निश्चित। तो चलिए कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं हम आगे बात कर लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, बताया है। देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो देखिए सभी शिक्षकों के लिए वो उन्होंने कहा है, और सक्षमता जो पास टीचर हैं उनके लिए भी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बताया भी है। हाँ कब? हाँ वही, अब ट्रांसफर, और उसके बाद से बोला है कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी सब कुछ वो तय कर दिया गया है, संभवतः अक्टूबर महीना के, सितंबर के अंतिम माह में, सितंबर महीना के अंतिम माह में जो है सो वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से यह शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी, और देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करिएगा तो क्वालिटी एजुकेशन तभी होगा जबकि शिक्षक भी मानसिक रूप से पूरी तरह से काम करने के लिए रहेंगे। मान लीजिए किसी का कहीं से 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना हो रहा है, तो वो आदमी आने ही जाने में एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वह आप क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं वह नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो बात, पति पत्नी है तो पति कहीं पत्नी कहीं, तो यह दो समस्या आएंगी सर, बहुत समस्याएं होंगी। तो वह आप, तो वो शिक्षक अगर यदि मानसिक रूप से अगर यदि तैयार नहीं रहेंगे तो वह आपको, आपके बच्चे को जब पढ़ेंगे स्कूल में तो 100% तो निश्चित रूप से नहीं दे पाएंगे। तो इसी के लिए शिक्षा विभाग भी प्रयत्नशील है कि ऐसे शिक्षकों को जो चाहते हैं जहां पर उनका, तो उनका भी, उनके लिए भी एक नीति निर्धारण की जा रही है। बहाली को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कई बातें कही हैं सर। देखिए निश्चित रूप से बहाली तो बड़े पैमाने पर फिर से निकलने की बात आ रही है कि फिर से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और वह जो है सो अधियाचना भी वह भेजी गई है विभाग की ओर से कि बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भी भेजी गई है। तो अब देखिए समय पर कब जो अधियाचना कब एक्सेप्ट होता है, उसके बाद फिर जब वो आपको विधिवत रूप से निकलेगा तो फिर आपका जो है सो पता चल जाएगा कब निकल रहा है। तो चलिए शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कह दिया है, शिक्षकों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। सितंबर के अंतिम माह में ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो हो जाएगा। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर आज कांग्रेस सड़क पर उतरने वाली है। वहीं जमीन सर्वे पर भी आपने सुना, सर ने कई सारी बातें कही है।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।